आदिवासियों को झारखंड अलग राज्य मिलने के बावजूद भी यहाँ मालिक बनने की जगह भिखारी बना हुआ है। लेकिन सरना धर्म कोड को हर हाल में 2023 में लेना जरूरी है और ये कोड भारत के सभी आदिवासियों को एकजुट कर सकता है, क्योंकि सभी आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। जो लोग प्रकृति धर्म छोड़कर आदिवासी दूसरी धर्मों को चले गए, हमारी मांग है उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए कि 2 महीने का हम भारत सरकार को समय देंगे और 1 सितंबर से ज़रूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये मुद्दा जो धर्म का है, हम भारत के आदिवासियों के लिए बड़ा अहम मुद्दा है। ये हमारी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बगैर आदिवासी की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, प्रकृति के साथ लगाव सब टूट जाता है। ये आदिवासियों के प्रकृति पूजा धर्म का मामला भारत का एक राष्ट्रीय आदिवासी अस्तित्व का मामला है, तो इसको एक राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन बनाने की भी ज़रूरत है। 30 जून को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा करेंगे कि कुर्मी महतो का विरोध करते हैं, लेकिन कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा करने वाला जेएमएम का विरोध नहीं करते हैं। तो ऐसे संगठनों के साथ हम लोग तालमेल कैसे बनाएंगे? हमारा सीधा मामला है कि सरना धर्म कोड की बात करो। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से जो है सिंगल अभियान के तरफ से सालखन मुर्मू की तरफ से जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने फिर से एक बार सरना धर्म और डीलिस्टिंग जैसे जो झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको उन्होंने उठाया है। क्या कुछ है और इसके लेकर क्या इनका अभियान लगातार चल रहा था, 15 जून को इन्होंने बंद रखा था, इस पर हम बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किन बिंदुओं पर और क्यों ये मुद्दा ज़रूरी है? भारत के लगभग 10 करोड़ आदिवासी को अब तक भारत की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय पार्टियों ने एक प्रकार से धार्मिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आज़ादी का मामला मौलिक अधिकार का मामला है और 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख प्रकृति पूजक आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा, जबकि जैन धर्म लिखने वालों की संख्या 44 लाख थी। लेकिन तब भी अब तक हम लोगों को ये मान्यता नहीं मिली है। इस समय हमारा नारा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र सरकार है, वो हमको 2023 में सरना धर्म कोड दे तो हम लोग 2024 में भारत के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस मामले पर और आदिवासी समाज की संरक्षण और ये जो समृद्धि के मामले पर दुर्भाग्य से लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे धर्म और अनेक सामाजिक संगठन आदिवासी समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फिलहाल जो लोग प्रकृति धर्म छोड़कर आदिवासी दूसरी धर्मों को चले गए, हमारी मांग है उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। और ये मुद्दा जो धर्म का है, हम भारत के आदिवासियों के लिए बड़ा अहम मुद्दा है। ये हमारी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बगैर आदिवासी की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, प्रकृति के साथ लगाव सब टूट जाता है। तो इसलिए हर हाल में हम लोग इसको लेना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि पिछले 1 साल से हम, हालांकि आप बहुत पहले से इस अभियान को, लेकिन जो बात आपने कहा कि हम बीजेपी को कहते हैं कि केंद्र सरकार में है, आप सरना धर्म दें और आदिवासी आपको वोट देंगे, क्या इसको लेकर आपने बड़े जनसभा किया, धरना प्रदर्शन, बंद, कई चीज़ें आप पूरे देश में कर रहे हैं, क्या लेकर इसको कुछ बीजेपी से या भारतीय जनता पार्टी से कोई बात आपकी हुई? देखिए, बीजेपी के साथ हम संपर्क में हैं, उनके तरफ से हमारे साथ बातचीत हुई है, लेकिन हम अभी उसके भरोसे ही नहीं रहना चाहते हैं। ये आदिवासियों के प्रकृति पूजा धर्म का मामला भारत का एक राष्ट्रीय आदिवासी अस्तित्व का मामला है, तो इसको एक राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन बनाने की भी ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों ने 15 जून को भारत बंद किया था, सफल रहा। अभी 30 जून को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा करेंगे। हमारा टारगेट 5 लाख लोगों का है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग हर हाल में आएंगे, क्योंकि आदिवासी सिंगल अभियान अभी 7 राज्यों
और लगभग 400 प्रखंडों में कम बेसी कार्यरत है। और हमने जो मूल मुद्दे हैं, सरना धर्म कोड का मुद्दा, संताली भाषा और ओलचिकी का मुद्दा, मारंग बुरु का मुद्दा, कुणबी को एसटी नहीं बनने देने का मुद्दा, और साथ में ये जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसमें संवैधानिक और जनतांत्रिक सुधार का मुद्दा, इन मुद्दों से आदिवासी लोगों का दिली रिश्ता है। तो इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, ये सारे लोग आदिवासी मुद्दों के लिए काम नहीं करते हैं। और इसलिए आदिवासियों को झारखंड अलग राज्य मिलने के बावजूद भी यहाँ मालिक बनने की जगह भिखारी बना हुआ है। आदिवासी आज 22 साल के बावजूद ना स्थानीय नीति बना, ना आरक्षण नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना सीएनटी एसपीटी कानून की रक्षा हो रही है। दुर्भाग्य से यहाँ के आदिवासी पत्ता दातुन लकड़ी बेच रहे हैं, हड़ियाँ बेच रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं, लकड़ी ज़मीन मट्टी काट रहे हैं और विस्थापन पलायन होने को मजबूर हैं। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए इस समय एक बड़ा राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन की ज़रूरत है और हम लोग उसको बना रहे हैं। जब बड़ा राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आप झारखंड में भी देख रहे होंगे इस तमाम मुद्दों को लेकर, वो कुर्मी का मुद्दा हो या बहुत सारे और भी आदिवासी संगठन एक मंच पर, अभी आप कुछ दिन पहले 4 जून को आदिवासी जन आक्रोश हुआ था, चांडिल में हुआ, रांची में हो रहा, तमाम लोग कर रहे हैं। क्या उनके बीच भी आपका मतभेद है? आप वहाँ उन तमाम चीज़ों को लेकर नहीं देखते और उस मंच पर आप नहीं देखते? क्या देखिए, हमारा मतभेद किसी से नहीं है, लेकिन मूलतः नीतिगत मतभेद है। जैसे जो जन आक्रोश रैली या मीटिंग या सभा है, वहाँ पर आदिवासी धर्म कोड मांगने वाले भी, सरना धर्म कोड मांगने वाले भी एक साथ रहते हैं। वहाँ पर जो बीजेपी के दलाल हैं या जेएमएम के दलाल हैं वो भी वहाँ रहते हैं। जैसे कि कुर्मी महतो का विरोध करते हैं, लेकिन कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा करने वाला जेएमएम का विरोध नहीं करते हैं। तो ऐसे संगठनों के साथ हम लोग तालमेल कैसे बनाएंगे? हमारा सीधा मामला है कि सरना धर्म कोड की बात करो, संताली भाषा और ओलचिकी को झारखंड की राजभाषा बनाने की बात करो, मारंग बुरु को जो बेचा है उसकी वापसी की बात करो, कुर्मी महतो को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी जैसे जेएमएम पार्टी, टीएमसी पार्टी, बीजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने लिखित और मौखिक रूप से समर्थन दिया है, तो उसका भी विरोध करना चाहिए। उसी प्रकार बहुत सारे माझी परगना व्यवस्था के नाम से जो संगठन चलते हैं, ये लोग संविधान, कानून, मानवाधिकार नहीं मानते हैं, जनतंत्र भी नहीं मानते हैं। ये परंपरा के नाम से वंशानुगत माझी परगना का नियुक्ति करते हैं और सबको डांडो माने जुर्माना लगाना, बारोन माने सामाजिक बहिष्कार करना, डायन खोजना, डायन सेंद्रा और हानिया दारू का बिजनेस करना। तो ये सारे लोग एक प्रकार से आदिवासी समाज की सुरक्षा और संवर्धन करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा अलग हैं नीतिगत। ऐसे उनके साथ कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उनको भी नीतिगत स्पष्ट होने से आदिवासी आंदोलन मजबूत होगा। अन्यथा एक ही मंच में, जैसे अभी चांडिल में हाल में हुआ, वो आदिवासी धर्म कोड वाला भी वहाँ था, सरना धर्म कोड वाला भी वहाँ था। कुर्मी महतो को खूब लोग गाली दिया, लेकिन जेएमएम को कोई गाली नहीं दिया। तो कहने का मतलब है ये लोग दोहरी एक राजनीति कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करना चाहिए उसी पर। लेकिन सरना धर्म कोड को हर हाल में 2023 में लेना जरूरी है और ये कोड भारत के सभी आदिवासियों को एकजुट कर सकता है, क्योंकि सभी आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। तो अभी हम लोग 7 राज्यों में इस काम को आगे बढ़ाए हैं। 30 जून के बाद हमारा ऐसा सोच है कि 2 महीने का हम भारत सरकार को समय देंगे और 1 सितंबर से ज़रूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, जहाँ भी आदिवासी हैं, अलग अलग नामों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इस समय हम लोग सरना धर्म कोड को ही सामने इसलिए रखते हैं कि 50 लाख लोग उसको स्वीकार किया है 2011 की जनगणना में। लेकिन ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्रकृति धर्म। तो
तो बाकी लोग भी प्रकृति धर्म के नाम को ही अलग अलग अपनी भाषा के नाम से रखे हैं, जैसे गोंडी धर्म है या और भी कुछ कुछ धर्म का नाम दिए हैं। तो ये आंदोलन अब खड़ा होगा और इसको हम लोग खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए। और जो भी अभी झारखंड में इस मुद्दे चल रहे हैं, और ये मान के चलिए कि जितने भी मुद्दे हैं, वो सरना धर्म का मुद्दा हो या डेलिस्टिंग की मुद्दा हो या बाकी जितने भी, या ओल चिकी या संथाली भाषा की बातें जो उन्होंने किया, वो सारी संवेदनशील मुद्दा है और झारखंड के जो लोग हैं उनकी दिशा और दशा बदलने वाली। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।